star floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन और नए नाम वालों, आप लोगों के लिए 2025 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी ऊपर वाले से विषय है कि ये 2025 आप लोगों की सफलता की कुंजी बन जाए। ये 2025 आने वाले वर्षों का लेखा जोखा बन जाए। ये 2025 आपके रुके हुए कार्यों का वो बन जाए, मतलब रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ा जाए, पंख लग जाएं और आपके सारे काम जो है ऊंचाई पे पहुंच जाएं और आपके सारे रुके हुए कामों का मतलब एकदम से ऐसा फल मिले जो पिछले टाइम में आपने प्रयास किया था उसका फल अब आपको मिल जाए। जिनका विवाह नहीं है उनका विवाह हो जाए। जिन्होंने ढैया का प्रकोप झेला है, कि पिछले 2.5 साल ढैया झेली थी, तो जिन्होंने ढैया का प्रकोप झेला है उन्हें ढैया से निवारण मिले। और ढैया में जो आपने प्रयास किए थे वो सफलताएं नहीं मिल रही थी, वो सफलता अब मिल जाए। मेरी ऊपर वाले से विषय के आप लोगों के जो बीमार हैं उनको दवा मिल जाए, और जो बीमारी से मतलब आने वाले टाइम में जिनको बीमारी होने वाली है उनकी बीमारी होने से रुक जाए। मेरा प्रयास ये रहेगा। मैं आपको पूरी वीडियो वॉच करना, ये डीए ज्योतिषाचार्य को सब्सक्राइब कर लेना और डीए ज्योतिषाचार्य को इतना फैला देना कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल डिफरेंट वीडियो आप लोगों को देने वाला हूँ। देखिए, पहले आपकी ढैया चल रही थी, अब चलेगी आपकी पनौती। आप लोगों को पनौती का असर झेलना पड़ेगा, मगर आप लोगों को पहले अपना शनि देखना होगा। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा प्लेसमेंट है, या शनि अच्छे नक्षत्र में प्लेसमेंट है, या शनि अच्छे D9 में अच्छे जगह प्लेसमेंट है, या D10 में अच्छी जगह प्लेसमेंट है, या अष्टक वर्ग बिंदु में अच्छी प्लेसमेंट है मीन राशि में, तो यहाँ पर आपको पनौती का इतना भयंकर असर नहीं होने का। हाँ, अष्टक बल बिंदु में अगर मजबूत नहीं है और आपका षडबल इस बल में कमजोर है, और जहाँ आपका शनि बैठा है वहाँ तात्कालिक मित्रता नहीं है, तो फिर यहाँ पर पनौती का मतलब ही समझ गया कि जीवन में पनौती लग जाना। ढैया झेल के आ रहे हैं हम। ढैया में ढैया क्या होती है कि शनि की 7.5 ढैया। ढैया जब चौथे में शनि था तो ढैया चल रही थी। ढैया आपकी माता को कष्ट हुआ होगा 29 मार्च 2025 तक, आपकी माता को कष्ट हुआ होगा 17 जनवरी 2023 से। आप किराए के मकान में रहे होंगे, या आपके पास मकान होने के बाद भी आप अपना मकान दूसरे को दे रखा होगा, आप फिर भी किराए पे रह रहे होंगे, या फिर आपकी प्रॉपर्टी फंस गई होगी कहीं, या फिर आपका जो है वाहन से कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, या आपको कोई भी किसी प्रकार की पिछले 2.5 सालों में फ्रीडम नहीं प्राप्त हुई होगी। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। भूमि, वाहन, भवन, और जनता का घर है तो जनता से दूरी रही होगी। वाहन सुख नहीं मिला होगा, भवन सुख नहीं मिला होगा, कर्जे में लिप्त रहे होंगे, क्योंकि मंगल की राशि है। देखिए, शनि शनि इसी की दूसरी राशि मेष में, मंगल की दूसरी राशि मेष में नीच का हो जाता, तो यहाँ पर शनि का प्रकोप देखने को ढैया में बहुत अधिक देखने को मिलता है। अगर हाँ कुंडली में शनि बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, अष्टक बिंदु में जहाँ शनि बैठा है उसमें अष्टक बिंदु में बहुत अच्छी अवस्था में है, तो फिर शनि आपको मंगल की राशि होने के बाद भी दिक्कत नहीं देता। हाँ, अगर शनि आपका खराब है, मतलब शनि आपका खराब है, तो शनि फिर आपको यहाँ पर दिक्कतें दे रहा होगा, पूरे जीवन पर्यंत दिक्कतें देगा, क्योंकि शनि और मंगल की मित्रता बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर तात्कालिक मित्रता में मित्रता हुई तो बात अलग है, तो फिर मित्रता कहलाई जाएगी, मगर वैसी जो ओवरऑल वो है तो उसमें मित्रता नहीं है। अब मान लो शनि किसी गलत कंजक्शन में बैठा है तो भी गलत है, मगर हाँ अगर यहाँ पर गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है आपके शनि को, सौम्य प्लानेट की कोई दृष्टि पड़ रही है आपके शनि पे, तो वहां पर शनि जो है फिर भी इतना बुरा फल नहीं देता। अन्यथा शनि इतना भयंकर फल देता है क्योंकि आपका तीसरे का और चौथे का स्वामी है। तीसरे और चौथे का स्वामी होके भाई बहनों से दिक्कत देता है, छोटे भाई बहनों से कभी नहीं बनती, छोटी छोटी यात्राओं से हमेशा लॉस होता है। शनि अच्छा नहीं है, कुंडली में अष्टक बंधुओं में मजबूत नहीं है आपके जहाँ बैठा है वहाँ, और चौथे घर में आप लोग अगर शनि अच्छा नहीं है तो पूरे जीवन भर या तो किराए के मकान में गुजार देते हैं, या वाहन सुख मिल ही नहीं पाता, भवन सुख नहीं मिल पाता, मातृ सुख भी नहीं मिल पाता। माता औरों
और बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। जिन आपका शनि खराब अवस्था में है तो आपको नहीं देगी वो प्रेफरेंस। और आपका जनता से भी मतलब वो क्वालिटी नहीं आएगी कि आप जो हैं जैसा मतलब लोगों को एक बार देख के लोग भूलते नहीं हैं, वो वाली कंडीशन नहीं आएगी, आपको लोग भूल जाएंगे अगर शनि कुंडली में अच्छा नहीं है। हाँ, मंगल अगर प्लेसमेंट अच्छा है, मंगल अगर अष्टम में चला गया, मंगल छठे में चला गया, छठे में चला गया तो कर्जा दे देगा। मंगल जो है अष्टम बिंदु में कमजोर होता है, कर्जा दे देगा, बहुत बड़ा कर्जे में बांध देगा। अष्टम में चला गया तो हेल्थ डिस्टर्ब कर देगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि अष्टम का कारक जरूर है मंगल, शनि भी वहाँ का मालिक है और अष्टम मंगल भी वहाँ का मालिक है। तो मगर मगर यहाँ पर लगन का स्वामी या राशि का स्वामी होकर अष्टम में जाएगा तो बीमारी दे देगा, और डिफेक्टेड कर देगा। आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बा ऐसा दे देगा जो जीवन पर्यंत नहीं जाएगा। और बहुत कंडीशन होती है, माइंड से प्रॉब्लम हो सकती है, दिमाग में दर्द रहने लगेगा, आधे सर में दर्द रहने, जैसे माइग्रेन की शिकायत वाली कंडीशन भी देखने को मिलती है। या गुरु अच्छे का प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आपका वेट 100 के पार भी जा सकता है, ये कंडीशन बहुत देखने की है। 29 मार्च 2025 को शनि पंचम में आएगा और राहु चौथे में जाएगा। देखिए, राहु चौथे में जाना भी अच्छा नहीं है। कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से चौथा घर जो है वो कर्क राशि आती है, आपकी कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि आ रही है। तो कुंभ राशि का मित्र जरूर है राहु, मगर यहाँ पर कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से चेक करेंगे तो राहु चौथे घर में जा रहा है। तो पहले राहु का 18 मई को जाएगा राहु, और केतु 10वें में जाएगा, वो जाएगा 18 मई को ही। तो राहु को देखें वो किस नक्षत्र में बैठा है, और उस नक्षत्र में जहाँ आपके मतलब जहाँ बैठा है नक्षत्र में आपकी कुंडली में, उस घर के प्लानेट की उस नक्षत्र के स्वामी की मित्रता है या नहीं है। अमित्रता है तो यहाँ पर राहु अच्छा ही फल देगा, अन्यथा यहाँ राहु फिर दिक्कत दे जाएगा, फिर भूमि वाहन भवन से आपको दिक्कत होगी। वैसे तो कोई एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, मगर राहु कुंडली में भी चेक करें। राहु अपनी कुंडली में डिग्री वाइज अच्छा होना चाहिए। राहु जो है मतलब ऐसा चंद्र के साथ नहीं होना चाहिए, सूर्य के साथ नहीं होना चाहिए, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर सूर्य के साथ हुआ तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, चंद्र के साथ हुआ तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, ग्रहण योग लग जाएगा, तो वहाँ आप लोगों को उससे बचना है। वैसे पनौती का आप लोगों को इतना विशेष नुकसान नहीं होगा। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ क्यों। देखिए, आप लोगों की मजेदारी ये है कि 14 मई को गुरु आपके अष्टम में चला जाएगा, तो गुरु की नवम दृष्टि शनि के घर पे होगी, 4th हाउस पे, जो भूमि वाहन भवन का घर है। गुरु सौम्य प्लानट है, गुरु ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, और गुरु सौम्य प्लानट होने के बाद जब इसकी दृष्टि किसी पे पड़ती है तो वो चीज़ जो है इसके कंट्रोल में आ जाती है। तो शनि के घर पे जब पड़ेगी तो शनि पंचम में जरूर चला गया, तो शनि है तो 4th हाउस का ही स्वामी, जब वहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो शनि उसके कंट्रोल में आ जाएगा। जब शनि कंट्रोल में आ जाएगा तो गुरु उसको अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। तो गुरु आपके मंगल का मित्र है, तो मंगल का मित्र होने की वजह से मंगल, देखिए, जब आप अपने मित्र, आपका कोई मित्र स्ट्रांग अवस्था में होता है तो वो अपने मित्र का भला चाहता है। तो अब आपका मंगल आपका राशि लॉर्ड है, अब उसका मित्र गुरु, गुरु की नवम दृष्टि 4th हाउस पे, तो 4th हाउस शनि का घर, शनि को कंट्रोल कर लिया उसने। तो वो पनौती का जो इफेक्ट था, जो आपके प्रेम संबंध टूटने वाले थे वो बच जाएंगे, जो आपके बच्चों की हेल्थ डिस्टर्ब होने वाली थी बच जाएगी, जो आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं हो रहा था तो वो अब हो जाएगा। क्योंकि 5th हाउस में शनि जाएगा जरूर, मगर गुरु के कंट्रोल में रहेगा, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप कोई एग्जाम दे रहे थे या आपके कोई बच्चे एग्जाम देते तो उसमें भी सफलता मिल जाएगी। जनता से लाभ नहीं था तो जनता से भी लाभ मिल जाएगा। आपको अवार्ड रिवार्ड नहीं मिल रहे थे तो अवार्ड रिवार्ड मिल जाएंगे। आपके बड़े भाई बहनों से संपर्क खराब होने की उम्मीद बन रही थी, मगर गुरु की दृष्टि से गुरु की ब्लेसिंग मिल गई। अगले 11 महीने गुरु की ब्लेसिंग अष्टम में बैठ के मिल गई, उससे अगले 11 महीने जब नवम में चला जाएगा गुरु तो वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ पर नवम में मिलके पंचम दृष्टि से वो आपकी राशि को देखेगा, राशि को देखा तो वहाँ पर राशि पे जब ब्लेसिंग पहुँचेगी उसके मित्र की, तो वहाँ पर पूरी राशि जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग अवस्था में आ जाएगा, गुरु उसके मित्र, एक मेरा, मैं अभी सिंगल हूँ, मैं 1-on-1 अकेला हूँ, तो अभी मुझे कोई भी वो कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। जैसे मेरे मित्र की साथ में मुझे मिला तो मैं 1 और 1 11 हो गया, तो फिर मेरी पावर बढ़ गई, मैं स्ट्रांग हो गया। जैसे गुरु की नवम पंचम दृष्टि पंचम उस पर राशि पड़ेगी तो वो मंगल का घर है, तो मंगल के को प्रोटेक्ट होगा तो डबल स्ट्रांगनेस आ जाएगी। तो वहाँ पर भी अगले 11 महीने भी ठीक होगा। तो आपकी ढैया तो 2.5 साल की वैसे निकल गई, 22 महीने तो वैसे निकल गए, तो 2.5 साल के लिए है।
और फिर 10वें में चला जाएगा, वहाँ पर जाके फिर अतिचारी होगा। 3 अवस्था होती हैं ग्रह की, एक होती वक्र, एक होती मार्गी, एक होती अतिचारी। वक्र धीमी चाल, रेट्रो चाल, पीछे को चल देखने वाला और पीछे को चलने वाला। फिर मार्गी सीधी चाल, और अतिचारी बहुत फास्ट हो जाना। तो फिर 9वें में जाने के बाद, 10वें में जाने के बाद फिर अतिचारी हो जाएगा। फिर रेट्रो होगा, फिर कई कंडीशंस है, उसके अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना, तभी देखने को मिलेंगी। तो गुरु की ब्लेसिंग यहाँ पर मिलती रहेगी। नवम दृष्टि से 4th हाउस को देखते हैं गुरु, और पंचम दृष्टि से 12वें हाउस को देखते हैं। तो जो ये शनि यहाँ पर आपको दिक्कत करता पनौती से, तो वो दिक्कत आपको गुरु की ब्लेसिंग मिल जाएगी, तो हॉस्पिटलाइज होने से बच जाएंगे। पूरे 2.5 साल हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे 101%। अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए, गुरु मित्र है। अगर तात्कालिक मित्रता में मित्रता नहीं है तो भी मित्र नहीं है, तो पहले अपनी तात्कालिक मित्रता चेक करें और गुरु का अष्टगुरु बिंदु चेक करें। तो फिर आप लोगों के लिए समझ लीजिए गुरु आपका ब्लेसिंग है। आपको हॉस्पिटलाइज भी नहीं होने देगा, आपको न्यूरो की प्रॉब्लम नहीं होने देगा, आपको माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। आपको कहना चाहिए कि जेल यात्रा नहीं होने देगा। गुरु अच्छी अवस्था में हो तो जेल यात्रा भी नहीं होगी, और गुरु खराब अवस्था में हो सकता है जेल यात्रा भी हो जाए, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो गुरु का स्ट्रांग होना हमारे लिए पूरी कुंडली का वो हो जाएगा, आपका एक समझिए चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु जब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, तो उसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। और सौम्य प्लैनेट है, वो सभी ग्रहों को कंट्रोल कर, वो राहु को भी कंट्रोल कर लेता है। और अब देखिए सप्तम, उसकी नवम दृष्टि राहु पे भी पड़ रही है। जब राहु पे पड़ रही है तो राहु का जो तांडव है वो भी चेंज कर देगा। राहु वहाँ पर बैठ के आपकी माता की हेल्थ डिस्टर्ब करता तो वो रोक देगा। राहु वहाँ बैठ कर आपके नौकरी में विघन लाता तो वो रोक देगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि 10th हाउस को देगा, नौकरी में विघन आ सकती, आपकी राजनीति में अचानक से डाउनफॉल हो सकता, आपकी जो है इंक्रीमेंट नहीं लगना, रुक सकता इंक्रीमेंट लगते लगते, या आपका व्यापार अचानक से डूब सकता। मगर जैसे ही गुरु की नवम दृष्टि वहाँ पड़ जाएगी तो आपके व्यापार में भी पर लग जाएंगे, आपकी नौकरी में भी इंक्रीमेंट लगेगा, प्रमोशन चाहे प्रमोशन हो जाएगा, और आपकी राजनीति में भी कोई बड़ा ओहदा आपको पद आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप कोई भी व्यापार के लिए लोन वगैरह के लिए संघर्ष कर रहे थे तो अब आसानी से आपको लोन वगैरह भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु आपका मित्र का आपके मतलब राशि के मित्र है। तो वहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिलनी ही मिलनी है। तो आप लोगों के लिए तो फर्स्ट क्लास कंडीशन है। और सप्तम दृष्टि से वो उसको देगा धन के घर को। जब धन के घर को देखेगा तो वहाँ पर धन भी जमा होगा, लिक्विड मनी जमा होगा, वाणी सौम्य होगी, और आपके कुटुंब से संबंध अच्छे होंगे, चेहरे में तेज होगा। मैं ये तभी होगा जब आपका गुरु अष्टगुरु बिंदु में अच्छा होगा, जब का आपका गुरु जो है तात्कालिक मित्रता में मंगल से मित्रता होगी, तभी ये सब कंडीशंस देखने को मिलेंगी। फिर आपका गुरु देखिए आपकी कुंडली में किस नक्षत्र में बैठा है, उसकी भी चेंज देखना पड़ेगा। कि हो सकता है आपके किसी शत्रु के नक्षत्र में बैठा है तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, तो वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इसका आपको फल मिलेगा। तो पनौती से घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर गुरु अच्छा है तो। अगर अच्छा नहीं है तो लास्ट में मेरा उपाय कर लेना, उससे अच्छा हो जाएगा। तो राहु 4th में और केतु 10th में। तो केतु 10th में आप लोगों को मतलब नौकरी में, देखिए केतु रिसेटमेंट का कारक है, केतु अलगाव जिसे कहते हैं अलगाव का कारक है, केतु अलगाव करता है। मगर अगर कुंडली में खराब है तो ये नौकरी को रोकने की कोशिश करेंगे। मगर राहु पर नवम दृष्टि गुरु की पड़ेगी तो सप्तम दृष्टि से राहु केतु के घर को देखेगा, मतलब आपके सी राशि को देखेगा, तो वहाँ पर फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग पूरी कुंडली के लिए हो गई, ओवरऑल कुंडली, क्योंकि आपकी राशि का प्राइम मिनिस्टर का मित्र है। अब प्राइम मिनिस्टर का मित्र कौन है, मान लो उप प्राइम मिनिस्टर, तो उप प्राइम मिनिस्टर की भी तो वही वैल्यू हो गई। तो वहाँ पर अष्टम में बैठ के वैसी दिव्य शक्ति देता गुरु, अष्टम में बैठ के आयु को लंबा कर देता, अष्टम में बैठ के बीमारियों का निवारण करता, अष्टम में बैठ के जो बीमारी उभर के आती है उनको निवारण होता। मगर गुरु का प्लेसमेंट चेक कर लें, अष्टक बिंदु चेक कर लें, तात्कालिक मित्रता चेक कर लें, और आपका ये समझ लिए कि तात्कालिक मित्रता वैसे भी चेक करें और तात्कालिक मित्रता उसके मित्र के द्वारा भी चेक करें, दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, तभी इसका ओवरऑल कंडीशन आपको समझ में आएगी। अच्छा, सूर्य आपके बहुत अच्छी अवस्था में रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके 2nd हाउस में रहेगा। तो सूर्य आपका राजा है। देखिए सूर्य राजा है सभी ग्रहों का, और मंगल उसका सेनापति। तो मंगल की राशि
और सूर्य उसका राजा। जब सूरज धन के घर में जाके बैठ जाएगा तो राशि मतलब शुरुआत में नए साल में जो आपको नए साल में गिफ्ट मिल रहा है, तो सूरज धन भाव में बैठ जाएगा। धन भाव में सूर्य का बैठना, गुरु की राशि में बैठना, मगर मंगल का मित्र होकर बैठना। मंगल जो है वो सेनापति है और सूर्य जो है वो राजा है, तो वहाँ पर बैठ के वो धन को एकत्रित करेगा। जो गुरु की ब्लेसिंग मिलेगी वो भी होगी, और गुरु अपने घर को देख रहा है, वो भी देखिए कितना बेनिफिट मिल रहा है। सप्तम दृष्टि गुरु अपने घर को देख रहा है, तो गुरु देखिए जब आप अपने घर को देखेंगे तो अपने घर को क्षति नहीं पहुंचाने के, कोई भी व्यक्ति अपने घर का नुकसान नहीं पहुंचाने का। जब ये सेकंड हाउस को देखेगा, धन घर को देखेगा, तो धन तो आएगा ही आएगा। वाणी भी अच्छी होगी, कुटुंब से संबंध भी अच्छे होंगे। कुटुंब से संबंध पिछले टाइम में बहुत बिगड़ गए होंगे, इतने बिगड़ गए होंगे तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा वो हो गई होगी नफरत टाइप के, आप लोग एक दूसरे की मतलब अपने कुटुंब के लोगों की सूरत भी देखना पसंद नहीं करते होंगे, फेस देखना भी पसंद नहीं करते होंगे। वो अचानक से चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर, फिर 18 मई को राहु केतु का गोचर, और फिर 14 मई को जो है वो गुरु का गोचर। ये कंडीशन देखने को मिलेगी। बस शनि आपको फिर एक बार ढैया का फल देना शुरू करेगा, तो वहाँ पर गुरु की ब्लेसिंग फिर मिलेगी। क्योंकि शनि जब रेट्रो होगा 3 जून से 16 जुलाई के बीच 139 दिन के लिए रेट्रो होगा, 16 जुलाई से 139 दिन के लिए रेट्रो होगा, तो वहाँ पर गुरु की ब्लेसिंग आपके 4th हाउस पर पड़ी हुई होगी। तो जब रेट्रो होगा तो शनि वहाँ पर ढैया का प्रकोप भी अब देने वाला नहीं है। तो 11 महीने, 12-13 महीने, 11 महीने ये अष्टम में रहेगा गुरु, फिर उसके बाद 9 में चले जाएगा 22 महीने, फिर उसके बाद 10 में चले जाएगा, अतिचारी होगा। अतिचारी होकर तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फलदायक रहेगा, क्योंकि आपका मंगल का मित्र है गुरु। अगर तात्कालिक मित्रता हुई तो आप झंडे गाड़ देंगे, आपके नाम का वर्चस्व फैल जाएगा, आपकी कीर्ति फैल जाएगी, विदेश में भी कीर्ति फैलेगी। पंचम दृष्टि से जो है गुरु 12वें हाउस को देखा, तो विदेश में कार्य स्थिति बन सकती है आपकी, विदेश जाके आपका संपर्क जुड़ सकता है, विदेश में किसी विवाह हो सकता है, विदेश में आपका कारोबार चल सकता है, विदेश में आपकी वर्चस्व कीर्ति बहुत बड़ी लेवल की फैल सकती है। और सब आपका जो है कुटुंब द्वारा कोई आपको इतना बड़ा प्रोटेक्ट मिल सकता है कि आपकी बिजनेस भी चल सकता है। कुटुंब द्वारा आपको कुटुंब इतना सपोर्ट कर सकता है कि आपका बिजनेस चल सकता है। और पंचम को भी सपोर्ट कर रहा है गुरु, क्योंकि चौथे घर को देख रहा है, चौथे घर का स्वामी पंचम में गया, तो वहाँ पर आपको प्रेम भी प्राप्त होगा। राजनीति में भी सफलता मिलेगी, जनता से भी विशेष लाभ होगा, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी, किसी खेल की फील्ड से हैं तो वहाँ पर भी सफलता मिलेगी। हर चीज़ में सफलता। गुरु का इम्पॉर्टेंट होना, गुरु का अष्टक बिंदु मजबूत होना, गुरु का तात्कालिक मित्रता मजबूत होना, गुरु के मित्र की तात्कालिक मित्रता मजबूत होना, ये आप लोगों के लिए चमत्कार है, आप लोगों को सफलता की कुंजी है। अब देखिए, मैंने कहा कि छठे घर का स्वामी जो है वो मंगल है। अगर छठे घर में मंगल आपकी कुंडली में आके बैठ गया, तो देखिए मैंने कहा 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में बैठता है, सरल योग बन जाता है। तो सरल योग बन जाएगा। अगर डिग्री वाइज मंगल मजबूत हुआ तो कर्ज नहीं होगा। मैंने बताया था कि पहले मंगल अगर अष्टम में छठे में चला जाएगा तो कर्ज होगा, अष्टम में चला जाएगा तो बीमारी क्रिएट हो जाएंगी, एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाएंगे। मगर यहाँ पर नहीं होगा। अगर छठ बल इस बल में मजबूत हुआ, मंगल डिग्री वाइज मजबूत हुआ, तात्कालिक मित्रता में छठे घर में मंगल आ गया, तो अब गुरु की मित्रता भी देख लें, गुरु की मंगल से मित्रता अच्छी है, तो यहाँ पर कर्ज भी नहीं होगा, हेल्थ डिस्टर्ब होते होते ठीक हो जाएगी। मगर सरल योग में क्या होता है, शुरू की टाइम में या मंगल की दशा प्रारंभ हुई तो शुरू के टाइम में थोड़ा सा उसको कुंदन बनाने के लिए चमकाता है, फिर धीरे 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 जाके वो एक स्टेब्लिश हो जाता है। तो सरल योग का फल ये होता है। मगर शनि की दशा, अंतर्दशा या प्रतंत्र दशा चल रही हुई तो आप लोगों के लिए पनौती इतनी नुकसानदायक नहीं होगी। और गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही हुई तो आप लोगों को सेलिब्रिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और गुरु अच्छा प्लेसमेंट होना चाहिए, भूमि भी मिलेगी, वाहन भी मिलेगा, भवन भी मिलेगा, स्त्री सुख भी मिलेगा, मातृ सुख भी मिलेगा, पनौती का असर नहीं होगा कुछ भी। इसीलिए पनौती से बिल्कुल भी न घबराएं, पनौती की टेंशन न लें। पनौती आप लोगों के लिए इफेक्टेड नहीं होगी कि गुरु, मगर गुरु को अगर कुंडली में अच्छा नहीं है तो गुरु के लिए चने की दाल का दान देते रहें। मंगल का उपाय भी करें साथ में। मंगल के लिए लाल मसूर की दाल भी दान देते रहें। अगर मंगल अच्छा प्लेसमेंट नहीं है या मंगल जब इस टाइम देखिए 24 फरवरी तक मंगल आप लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत का समय है। वजह क्या है कि 24 फरवरी तक मंगल, देखिए 6 जनवरी तक तो मंगल नीच अवस्था में पड़ा था, नीच अवस्था में अभी भी है मगर वक्र अवस्था में आ गया।
तो वो मिथुन राशि का भी फल दे रहा है और कर्क राशि का फल भी दे रहा है। तो 24 फरवरी तक यही कंडीशन रहनी है। तो 24 फरवरी तक आप राशि लॉर्ड जब नीच का होकर वक्र हो जाएगा तो वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कतें आप लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं 24 मई तक, क्योंकि आपके छठे का स्वामी है तो रोग बढ़ सकता है। तो इसलिए मंगल का उपाय 24 फरवरी तक अवश्य कर देना है। कुंडली में मंगल अच्छा है तो फिर आप एक मूंगा भी पहन सकते हैं, नहीं तो मसूर की दाल देते रहें। अगर अच्छा हो तो भी दे सकते हैं, बुरा हो तो भी दे सकते हैं, मगर मूंगा भी पहन सकते हैं। और गुरु के लिए चने की दाल दे सकते हैं और गुरु का पुखराज भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ज़रूर है गुरु आपका, कोई दिक्कत नहीं है, मगर गुरु आपके मित्र है अगर आपका तात्कालिक मित्रता है तो। अगर तात्कालिक मित्रता नहीं है तो फिर गुरु का स्टोन ना पहने तो बेटर रहेगा। राहु का नक्षत्र चेक करें, आपकी कुंडली में राहु किस नक्षत्र में है, केतु किस नक्षत्र में है, वो चेक कर लें। और मंगल आपका अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुंडली का जब प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग होगा तो वो अदर स्टेट्स को भी योजनाएं देगा। अगर मंगल ही खराब हो गया कुंडली में, तो मंगल ही मान लो नीच का बैठ गया, कर्क राशि में जाके बैठ गया, तो वहाँ पर फिर आपकी ओवरऑल कुंडली में टेंशन ही रहेंगी। आपको कोई दीर्घकालीन बीमारी भी घर कर सकती है अगर गुरु की ब्लेसिंग नहीं मिल रही तो। बहुत बड़ी हड्डियों का रोग हो सकता है। देखिए वृश्चिक राशि वालों की एक दिक्कत बहुत बड़ी है। वृश्चिक राशि वाले, जिसकी पत्नी वृश्चिक राशि की होगी वो बहुत कर्कश और कठोर होगी, जिसका पति वृश्चिक राशि का होगा वो कर्कश और कठोर होगा, क्योंकि मंगल राशि है तो वो अपने पति के सर पे चढ़ के बैठेगा, या पत्नी है तो पति के सर पे चढ़ के बैठेगी, और पति है तो पत्नी के सर पे चढ़ के बैठेगा। उनकी बातों की कोई मान्यता नहीं रखेगा, उनको औरों के सामने नीचे दिखाएगा, अपनी औरों की वैल्यू उनके सामने दिखाएगा। इस तरीके से वृश्चिक राशि वालों को होता है। वृश्चिक राशि वाले बहुत ज़्यादा गुस्सेल किस्म के व्यक्ति होते हैं। अगर मंगल यहाँ पर ख़राब हो गया और मंगल ने कहीं मांगलिक बन गए मंगल से, तो फिर तो ये समझ लिए पूरा जीवन खटपट व्यतीत होता है। फिर 50 साल के बाद अगर गुरु की कहीं दशा आ गई, या फिर वहाँ पर आपके किसी मित्र चंद्र की दशा आ गई, तो वहाँ पर थोड़ी सी मित्रता की वजह से, अगर तात्कालिक मित्रता है तो फिर वहाँ पर दिक्कतें दूर होती हैं। मगर 50 साल तक तो सब कुछ बिगड़ चुका होता है, कि 50 साल में व्यक्ति ओल्ड हो जाता है तो फिर क्या रह गया उसके पास। तो इसलिए वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वाले, अगर मंगल अच्छा नहीं है तो शादी से पहले, विवाह से पहले उपाय अवश्य कर लें। और मंगल अगर मांगलिक बना रहा है तो 45 दिन या 43 दिन पहले एक वाइट सुरमा मिलता है, वो अपनी आंखों में लगा लें। 43 दिन पहले से लगाना शुरू कर दें तो मांगलिक का असर भी नहीं होगा। अगर मांगलिक का असर होने से भी दिक्कत होती है। अगर मांगलिक नहीं भी है मगर गुस्सैल होते हैं, इनके मंगल खराब होता है तो इनकी हड्डी जीवन में जरूर टूटती है। मंगल खराब होता है तो इनकी बीपी की शिकायत जरूर होती है। मंगल खराब होता है तो इनकी माइग्रेन की शिकायत जरूर होती है। और शनि कुंडली में खराब होता है तो इनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, बैकबोन में, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है। अगर इनकी जो है केतु खराब होता है कुंडली में, तो इनसे पेट के नीचे की बीमारी अवश्य होती है। अगर केतु इनका अष्टम में चला जाए कहीं, तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अष्टम हाउस जो है वृश्चिक राशि है, और आपकी वृश्चिक राशि का का मालिक, मतलब वृश्चिक राशि जो है वो आपका फर्स्ट हाउस में आ गई, उसमें केतु अगर अष्टम में जाके बैठ जाए तो वहाँ पर पेट से नीचे की कोई भयंकर बीमारी भी दे सकता है। तो ऐसे में उपाय के तौर पर केतु के लिए जरूर करते रहें, स्ट्रीट डॉग को कुछ ना कुछ खिलाते रहें। और राहु के लिए जो है, अगर कुंडली में राहु खराब है तो मछलियों को दाना खिलाते रहें। और आप ये ध्यान रखें, अपना जो सजेशन डॉक्टर इलाज है वो भी निरंतर लेते रहें, और दवाइयाँ नहीं लग रही होंगी। और राहु मान लो आपका वृश्चिक राशि का होके अष्टम में चला जाए, कालपुरुष में वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि मंगल की राशि, मंगल और राहु का मेल बन जाए वहाँ पर, तो एक तरीके का अंगारक योग बन जाता है। तो वहाँ पर व्यक्ति को कोई सी भी बीमारी का पता नहीं चलता। वो एमआरआई करा ले, सीटी स्कैन करा ले, बीपी जांच करा ले, सीबीसी करा ले, केएफटी करा दे, एलएफटी करा दे, कुछ भी करा ले जीवन का, उसको उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आती। तो वो राहु का उपाय के तौर पे ये करे, जौ ले ले, अपने वजन के बराबर जौ लेके किसी गरीब को दे दे, या फिर पक्षियों को डलवा दे, या फिर जो है 7 नारियल लेके अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पानी में छुड़वा दे। या फिर एक काम ये करे, मूलिये लिए, चार चार मूलियों को एक एक करके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी सांड या बैल को या गाय को खिला दे, तो वहाँ पर भी आप लोगों को राहु का तांडव देखने को नहीं मिलेगा।
और जीवन के कष्टों का निवारण। वृश्चिक राशि, आप मंगल की राशि हैं, बहुत गुस्सैल राशि हैं, इसीलिए जितना आप अपने पार्टनर को, चाहे फैमिली पार्टनर हो, चाहे वैवाहिक पार्टनर हो, चाहे पार्टनरशिप पार्टनर हो, मतलब आपका व्यापारी पार्टनर हो, उसको इग्नोर करें। उसकी गलतियां सबसे होती हैं, और गलतियां नहीं होती तो फिर कोई बात ही नहीं थी। तो इसलिए इग्नोर करते चले जाएंगे। जितना आप इग्नोर करेंगे अपनी सामने वाले की कमी को, उतना ही आपका रिश्ता अच्छा होगा, चाहे कोई सा भी रिश्ता हो। अगर आप लोग जो है खामोश नहीं बैठते, आप तुरंत मिजाज होते हैं, आप लोग फौरन मुंह पे सुनाने वाले होते हैं, खरी खरी सुना देते हैं, फिर सामने वाले के दिल में बैठ जाती है। क्योंकि शीशे पे एक बार दरार पड़ जाती है तो वो कभी दोबारा से शीशे तैयार नहीं होता। कि हीरे पे दरार पड़ जाएगी तो हीरा दोबारा से हीरा की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इस तरीके से रिश्तों की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों पे कभी भी आपका पार्टनर, कोई सा भी पार्टनर, जैसे वैवाहिक पार्टनर हो, फैमिली पार्टनर हो, या फिर आपका जो है व्यापारी पार्टनर हो, आपसे गलत व्यवहार कर रहा है, तो उस टाइम शांत हो जाएं। तो सामने वाला खुद शांत हो जाएगा। क्योंकि आप लोग शत्रुहंता होते हैं, क्योंकि छठे हाउस में मंगल की राशि आ रही है, तो आप लोग शत्रुहंता होते हैं। इसीलिए आप लोगों को बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। अगर मंगल कुंडली में अच्छा नहीं है तो मंगल का उपाय करते चलें, मूंगा अवश्य धारण कर लें। और अगर मंगल बहुत खराब अवस्था में है तो मंगल की दाल उतारते रहें, निरंतर कई मंगल करते रहें। अगर आप लोगों को अपना मंगल नहीं पता, मंगल का अष्टक बिंदु नहीं पता, गुरु का अष्टक बिंदु नहीं पता, शनि का अष्टक बिंदु नहीं पता, तो आप मुझसे संपर्क करके शनि के अष्टक बिंदु को बढ़ा लेना। पंचम में शनि है, पनौती है। गुरु का अष्टक बिंदु कमजोर अवस्था में है तो उसको बढ़ाने के उपाय मुझसे संपर्क करके ले सकते हैं। ये तो मैंने ओवरऑल बना दिए आपके जो उपाय हैं, मगर मैं आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बना के मैं आपको ऐसे उपाय बता दूंगा कि आपको पनौती भी दिक्कत नहीं देगी, और आपको साढ़े साती भी दिक्कत नहीं देगी, ढैया भी दिक्कत नहीं देगी, और मेरा छल्ला पनौती में भी काम करेगा। आप मेरा छल्ला मंगा सकते हैं, और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मुझसे संपर्क करके, मेरे संस्थान में संपर्क करके आप अपना छल्ला मंगा सकते हैं। उसके बाद भी आपको पनौती का असर नहीं होगा, क्योंकि वो गुरु को भी हेल्प करेगा, गुरु के अष्टक बिंदु को भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो एक स्पेशल छल्ला है, वो सभी दोषों का निवारण का छल्ला है। तो इसीलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़ोर दबा दें। और देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वृश्चिक राशि वालों, हैप्पी न्यू ईयर। और आपको टेंशन लेने की, पनौती की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। गुरु की ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है, और राहु भी कंट्रोल रहेगा। गुरु की दृष्टि 9th हाउस पे भी है, वो 4th हाउस पे है, यहाँ पर राहु बैठा है, तो राहु गुरु के कंट्रोल में रहेगा, और आपका शनि भी गुरु के कंट्रोल में रहेगा। मगर गुरु को ब्लेसिंग देने वाला प्लैनेट देखना होगा कुंडली में, गुरु आपको ब्लेसिंग दे रहा है या नहीं है। बिल्कुल डिफरेंट वीडियो सारी मिलेंगी। अभी 3 राशि मेरी इस साल की और रह गई हैं, नए साल की। तो नए साल से पहले पहले मैं 3 राशियों जो है, कुंभ, मेरे पास कुंभ बची है, और मेरे पास मेष बची है, और एक कौन सी, और एक एक राशि और बची है कोई सी। तो ये राशियों का भी मुझे अब कंटिन्यू देना है, क्योंकि अब दिन ही कितने रह गए हैं नए साल में। धन्यवाद।